पूछना है। ऐसे मेरे दांत में कीड़े लगते हैं, मैं उसकी फिलिंग करा लेती हूँ। और बाकी जो मेरे दांत है, अगर उसमें कीड़े ना लगे उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, आप कुछ बता दीजिए। देखो, सबसे पहले तो कीड़े जो है ना हमारे दांत में, वो इसलिए लगते हैं क्योंकि हम दांत की सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो हम जब बहुत जल्दी जल्दी कुछ स्नैकिंग करते हैं, जैसे छोटा छोटा खाते रहते हैं बीच बीच में, या बहुत ज्यादा हम मीठा खाते हैं, है ना, जिसमें शुगर बहुत होती है, या फ्रीक्वेंट हम जल्दी जल्दी छोटे छोटा 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 बीच में हमें भूख लगती है, हम कुछ भी उठा के खाते रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि दांत और फिर सफाई ना हो पाए पूरी तरीके से। जैसे हम ब्रश जो करते हैं वो ठीक से हमारे दांत क्लीन नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्या होगा कि ये सारा जो खाना है ना, शुगर वाला खाना, ज्यादातर मीठा खाना जो है वो, और जो भी गंदगी है दांत में जो फंस गया खाना, जो भी स्टिकी फूड होते हैं, जो चिपकने वाले फूड हैं जिनमें स्टार्च ज्यादा रहता है, जैसे आलू का कुछ बना हुआ तो स्टार्च ज्यादा होता है, चिप्स वगैरह, है ना, तो वो दांत में फंस जाते हैं और वो फंसे हुए ही रहते हैं। और जब वो फंसे हुए रहेंगे, दांत में कोई भी चीज बहुत टाइम तक फंसी हुई है, तो मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना खाने की वजह से बैक्टीरिया आ गए, नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जो कि कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं। पर जब जैसे ही ये खाना बहुत टाइम का हमारे दांत पे होता है, तो ये एसिड भी, ये क्या करता है कि ये बैक्टीरिया उस पे खाने पे एक्ट करता है और एसिड बनाता है। इस एसिड की वजह से जो दांत के ऊपर की परत है, जिसको हम एनामल कहते हैं, सफेद रंग की जो होती है, वो धीरे धीरे हट जाती है और फिर वो दांत के अंदर गड्ढा बनाना शुरू करता है, जिसको हम कैविटी कहते हैं, या कीड़ा लग गया है, या केरीज बोलते हैं डेंटल टर्म्स में। तो वो इसलिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दांत की सफाई अच्छे से करनी है। ठीक है, खाना आपको जो स्टिकी खाना है, जो चिप्स है, या कोई चॉकलेट आप खा रहे हो, कुछ मीठा बहुत ज्यादा खा रहे हो, तो उसके बाद एकदम मुंह धोना है। ठीक है, और आपको 2 टाइम्स ब्रश करना है, सुबह और रात में सोने से पहले। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे आपके केस में ऐसा नहीं होगा, बट ज्यादातर जो बाकी पेशेंट होते हैं, अगर उनके घर में डायबिटीज है किसी को, या उनको डायबिटीज है, ठीक है, या फिर उनको जैसे कोई एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, जैसे थोड़ी आजकल मेडिसिन वगैरह चलती हैं, वो लेते हैं, या कोई कैंसर है तो उनकी रेडिएशन थेरेपी चल रही है, उस सब में क्या होता है कि हमारा थूक बनना कम हो जाता है। तो थूक जब कम बनेगा तो उसमें जो बैक्टीरिया को मारने की शक्ति होती है, उसमें बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है हमारे थूक के अंदर। ठीक है, जो कि वो बैक्टीरिया के साथ लड़ता है, थूक उसको ठीक से रखता है, वो कम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में फिर हम उसको थूक बनाने के लिए हम मेडिसिन देते हैं। तो पर वो आपके केस में नहीं है। आपको अपना ध्यान ये रखना है कि आप शुगर वगैरह कम लो, खाना ठीक से आप खाओ, बीच बीच में बार बार उठा उठा के नहीं खाओ, टाइम से खाओ, और दांत साफ रखो। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ठीक हो जाए। ठीक है।